अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस मजीद 54 जिंदगियां निकल गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3113 नए मरीजों की तशख़ीस हुई। पाकिस्तान ताजिक अफवाज के साथ ताल्लुकात को मजीद वसअत देना चाहता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान समेत दीगर आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्जे की मंजूरी दे दी। कर्जे की ये रकम पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेकाम के लिए इस्तेमाल होगी। इमरान खान को यकीन था नवाज शरीफ नहीं बचेंगे, खौफ के मारे बाहर भेजा। मरियम नवाज कहती हैं हालात बहुत ख़राब हैं, हुकूमत मजीद नहीं चल सकती। PDM के हमरा यौम तासीस मनाने से कोई नहीं रोक सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कठपुतलियां जयालों से खौफजदा हैं, जो करना है कर लें। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 5 मुल्जिमान हलाक कर दिए गए। SSP साउथ जुबैर नज़ीर का कहना है कि मुल्जिमान सराइकी गैंग के कारिंदे मालूम होते हैं और बंगले में डकैती की नीयत से दाखिल हुए थे। कराची में आइंदा भी 2-3 रोज सर्द हवाएं चलेंगी। दर्जे हरारत मजीद गिर गया। शुमाल मशरकी सिमत से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड हुई। 2021 के अवाल में 30 लाख कनेडियन शहरियों को वैक्सीन दिए जाने की उम्मीद। कनाडा के डिप्टी चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि वैक्सीन की टाइमलाइन यकीनी नहीं है। वैक्सीनेशन के अमल के लिए फौज की मदद भी ली जाएगी। टोरंटो की शहरी हुकूमत के लॉकडाउन के दौरान शहरियों की सहूलत के लिए अहम इक़दामात। शहरी तफरीही मुकामात पर वक्त गुजार सकेंगे। कोरोना से बचाव के एहतियाती तदबीर पर अमल लाजमी होगा। ओंटारियो असम्बली में वक्त बदलने के अमल को रोकने के लिए करारदाद मंजूर। इस तजवीज़ को MPP जेरेमी रॉबर्ट्स ने अक्टूबर में पहली बार पेश किया था। शहरियों की जिंदगी पर मस्बत असरात मरतब होंगे। कनाडा भर में कोरोना वायरस में इजाफे का सिलसिला जारी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 3,53,097 हो गई। ओंटारियो में 1,09,361 अफराद मुतासर हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 6,13,08,613 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 14,37,846 हो गईं। अमेरिका में मजीद 5 कैदियों की सजाए मौत पर अमल मुतवक्के। सजाए मौत पर अमल आइंदा चंद हफ्तों में तय है। गिरजाघरों पर पाबंदी का गवर्नर न्यूयॉर्क का हुक्म मुअत्तल। अदालती फैसले के मुताबिक पाबंदियां गैर जानिबदाराना नहीं बल्कि मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी हैं। दरख्वास्त के हक में 5 में से 4 जजेस ने वोट दिए। ट्रम्प ने ओहदा छोड़ने और व्हाइट हाउस खाली करने के लिए शर्त रख दी। कहते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज वोटों में शिकस्त होती है तो व्हाइट हाउस छोड़ दूंगा। ट्रम्प ने यह इशारा भी दिया कि शायद वो कभी भी शिकस्त तस्लीम ना करें। ट्रम्प इंतजामिया ने तरक्की पजीर ममालिक के लिए वीज़ा कवानीन मजीद सख्त कर दिए। अमरीका जाने वाले अफराद को $15,000 का वीज़ा बॉन्ड जमा करवाना होगा। नए इमिग्रेशन कानून का इतलाक 24 दिसंबर से आइंदा 6 माह के लिए होगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 54 अफराद जाम बहाक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 7,897 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,89,311 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,113 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,17,160, सिंध में 1,68,783, खैबर पख्तूनख्वा में 46,281, बलूचिस्तान में 17,008, गिलगित बल्तिस्तान में 4,598, इस्लामाबाद में 28,980, जबकि आज़ाद कश्मीर में 6,501 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 53,86,916 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 43,214 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,35,881 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,112 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 54 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 7,897 हो गई।
पंजाब में 2,945, सिंध में 2,885, खैबर पख्तूनख्वा में 1,346, इस्लामाबाद में 305, बलूचिस्तान में 165, गिलगित बल्तिस्तान में 96 और आज़ाद कश्मीर में 155 मरीज जान से हाथ धो बैठे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा है कि पाकिस्तान ताजिक अफवाज के साथ ताल्लुकात को मजीद वसअत देना चाहता है। ताजिक क़यादत ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज की कुर्बानियाँ काबिल कदर हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा ने ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान समेत दीगर आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की हैं, जिनमें सिक्योरिटी ताउन, दो तरफ़ा अफवाज के माबैन ताल्लुकात को वसअत देने के लिए अमली इक़दामात पर जोर दिया गया। DGISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा ताजिकिस्तान के सरकारी दौरे पर हैं, जहाँ उन्होंने दोशंबे में ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात की, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा ताजिक वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला और ताजिक स्टेट कमेटी बराए कौमी सलामती के चेयरमैन से मुलाकातें की, जिनमें दो तरफ़ा अफवाज के माबैन ताउन, ताल्लुकात में वसअत के लिए अमली इक़दामात पर जोर दिया गया। मुलाकातों में अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में ख़ित्ते के माहौल का भी जायज़ा लिया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा कि पाकिस्तान ताजिक अफवाज के साथ ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देना चाहता है। ताजिक क़यादत ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहते हुए कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तानी अफवाज की कुर्बानियाँ काबिल कदर हैं। क़बल अज़ीं ताजिक वज़ारत दिफ़ा पहुँचने पर जनरल नदीम रज़ा का पुरवकार इस्तकबाल किया गया। ताजिक मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्जे की मंजूरी दे दी है। कर्जे की ये रकम पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेकाम के लिए इस्तेमाल होगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्जे की मंजूरी दी है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्जे की मंजूरी दे दी है। कर्जे की ये रकम पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल होगी। गुज़िश्ता रोज़ एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ की भी मंजूरी दी थी और ये रकम कोविड-19 वायरस से निमटने के लिए इस्तेमाल होगी। जबकि गुज़िश्ता रोज़ ही एशियाई तरक्याती बैंक से पंजाब के 2 अजला में तरक्याती मंसूबों के मुआहदे पर भी दस्तखत हुए थे। मुआहदे पर वज़ीर आज़म ने दस्तखत किए। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी नौजवानान उस्मान डार ने कहा कि मुआहदे के तहत साहिवाल और सियालकोट में 40 अरब रुपए के तरक्याती काम होंगे। सियालकोट में 15 अरब रुपए की लागत से निकासी आब, सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मुतालिक मंसूबे मुकम्मल होंगे। इसके अलावा पार्क्स का क़याम और शहर की खूबसूरती के मुतादिद मंसूबे भी मुआहदे का हिस्सा हैं। वाज़ेह रहे कि एशियाई तरक्याती बैंक ने गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के लिए बजट में मुआवनत के तौर पर $80 करोड़ बतौर कर्ज फराहम करने की मंजूरी दी थी, जिसकी दूसरी क़िस्त $30 करोड़ की मंजूरी दी गई है। आदाद शुमार के मुताबिक ADB की जानिब से पाकिस्तान को अब तक रवां माली साल के दौरान तकरीबन $1 अरब कर्ज फराहम किया जा चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि शहबाज शरीफ और हमजा नवाज शरीफ से वफादारी की वजह से कैद काट रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और मैं ये भी समझती हूँ कि मुझे मियां साहब पे भी इस बात पे जाती उम्रा में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना था कि शहबाज शरीफ और हमजा नवाज शरीफ से वफादारी की वजह से कैद काट रहे हैं। जिस तरह मुल्क के हालात हो चुके हैं उसमें हुकूमत का जाना बनता है। मेरा तजिया है हालात बहुत ख़राब हैं, हुकूमत मज़ीद नहीं चल सकती। मरियम नवाज का कहना था कि गैस का बहरान आने वाला है, बिजली के बिल एक लाख आ रहे हैं। आज हुकूमत इसराइल की बात कर रही है। कश्मीर का मुकदमा आप हार चुके हैं। अब जजेस भी बोल रहे हैं, वो भी हुकूमत से तंग हैं। अब तो लोग इमरान को इस काबिल नहीं समझते कि उन्हें ब्लेम करें, बल्कि वो उनके बड़ों को इल्ज़ाम देते हैं। इमरान खान ने अपने सिलेक्टर्स की मिट्टी भी पलीद कर दी है। लीगी रहनुमा ने बताया कि जब मैं जेल में थी तो मुझे चूहों का बचा हुआ खाना खिलाया जाता था। मुझे थायराइड का मसला था, जहां मुझे अद्वियात भी सही नहीं दी जाती थी। मैं जेल में फंगस ज़दा अद्वियात खाने पर मजबूर थी। नवाज शरीफ को मैंने ही वतन वापस आने से मना किया है। और मैं ये भी समझती हूँ कि
भी इस बात पे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी का कहना है कि 30 नवंबर को पीडीएम के हमरा यौम तासीस मनाने से पीपल्स पार्टी को कोई नहीं रोक सकता। इस हवाले से मजीद जानते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि 30 नवंबर को पीडीएम के हमरा यौम तासीस मनाने से पीपल्स पार्टी को कोई नहीं रोक सकता। बिलावल भुट्टो का कहना है कि हुकूमत ने मुल्तान में जमहूरी कारकुनों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। उन्होंने मुल्तान में गिरफ्तार पीपल्स पार्टी के कारकुनान की एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये कठपुतलियां जियालों से खौफजदा हैं, जो करना है कर लें। 30 नवंबर को पीडीएम के हमरा यौम तासीस मनाने से पीपल्स पार्टी को कोई नहीं रोक सकता। दूसरी जानिब मुल्तान में अपोजिशन की तहरीक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे से पहले किला कहना कासिम बाग को दर्जनों कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 4 यसरब इमाम बारगाह के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 5 मुल्जिमान मारे गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके डिफेंस फेज 4 यसरब इमाम बारगाह के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 5 मुल्जिमान मारे गए। हलाक होने वालों की लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 5 मुल्जिमान कराची के इलाके डिफेंस फेज 4 के एक बंगले में डकैती की नीयत से दाखिल हुए थे कि इसी दौरान पुलिस को इत्तला मिली और वो मौके पर पहुंच गई। मुल्जिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी, जबकि पुलिस की जानिब से जवाबी फायरिंग में 5 मुल्जिमान हलाक हो गए। SSP साउथ जुबैर नज़ीर ने बताया कि हलाक मुल्जिमान डबल केबिन गाड़ी में आए थे। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा बरामद हुआ है, जबकि इब्तदाई तौर पर मुल्जिमान सराइकी गैंग के कारिंदे मालूम होते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि तफ्तीश जारी है और मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि शहर कायद में आइंदा भी 2 से 3 रोज तक सर्द हवाएं चलने का इम्कान है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर में तंदो तेज सर्द हवाएं चली, जिनकी रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड हुई। अगले 3 रोज तक हवाओं की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मज़ीद 2 डिग्री गिर गया। शहर में हवाओं की रफ्तार में इजाफा रहा। बलूचिस्तान की शुमाल मशरक़ी सिम से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड हुई। तंदो तेज़ हवाएं चलने के सबब दिन के वक्त भी सर्दी महसूस की गई। बेशतर वक्त शहर का मुतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम पारा 15 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद 2 डिग्री कमी से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। सुबह के वक्त नमी का तनासुब 59 और शाम को 27% रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3 रोज़ के दौरान मामूल से ज़्यादा तेज़ शुमाल मशरक़ी हवाएं चलने का इम्कान है। आज मतला जुज़वी अबर आलूद और साफ़ रहने, जबकि कम से कम पारा 14 से 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 27 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।